नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। तेल उत्पादन को लेकर एक खबर सामने आई है। ओपेक प्लस देशों के सदस्य 1 जून को होने वाली मीटिंग में ये चर्चा करने जा रहे हैं क्या जुलाई में एक और ज़बरदस्त मात्रा में तेल उत्पादन बढ़ाया जाए। अगर ये फैसला होता है तो ये तीसरा महीना होगा जब लगातार तेल उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी की जाएगी। इस खबर का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। आज कच्चे तेल में कमजोरी दिख रही है। बीते कल यानी बुधवार को इजराइल ईरान के बीच तनाव की वजह से कच्चे तेल में उछाल दिखा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी सामने निकल कर आई थी कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। आज की बात करें तो MCX पर कच्चा तेल इस वक्त 5260 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात करें तो WTI क्रूड जो है $61 प्रति बैरल के करीब और ब्रेंट क्रूड $64 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो घरेलू बाजार में आज नेचुरल गैस में भी गिरावट दिख रही है। नेचुरल गैस 286 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ इस वक्त MCX पर देखा जा रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के कमोडिटीज एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज कच्चे तेल में देखें तो सर कमजोरी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड बुधवार को $66 चला गया था। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव था उस वजह से आज देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड में $64 के करीब इस वक्त दिख रहा है, यानी $2 के करीब गिरावट दिखी है। सर, क्या रीजन से इस गिरावट के, क्या यहां से और गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए, सिंस ऑन दी प्रीवियस सेशन मार्केट में जिस हिसाब से मोमेंटम हो रही है, ये समवेयर एक आशंका दिखा रहे हैं कि जो ट्रेड वॉर चल रहा उसके बाद में जो सबसे डॉलर टर्म के जो भी बयान आए थे, इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में जिस हिसाब से गिरावट आई थी उसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पे गिरा है। लेकिन जब स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में, ये इंडियन मार्केट में काफी उठापटक दिख रही है। जो सेलिंग मार्केट में कंटिन्यू बेसिस पे आ रहा है, उसका मेन कंसर्न जो उभर के आ रहा है, जो न्यूक्लियर डील करने के बारे में बात हो रही है, वो हालांकि ये डिमांड कंसर्न भी बन रहा है कि इन्वेस्टर किस हिसाब से इन चीजों को देखे, मोर फोकस कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका की जो न्यूक्लियर टॉक्स है उसके ऊपर सब लोग फोकस करके चल रहे हैं। दैट्स अ मेजर कंसर्न वी सी कि प्रेशराइज हो रहा है प्राइसेस। सर, हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड इस वक्त $64 के करीब ट्रेड कर रहा है। कल 66 गया था। यहां से क्या देख रहे हैं सर, यहां से और गिरावट आएगी या तेजी की उम्मीद है? ये समवेयर ये एक राइजिंग फियर है जो हम लोग देख रहे हैं कि समवेयर मिडल ईस्ट में जिस हिसाब से प्रोडक्शन चल रहा है, इस रेंज को काफ़ी इफेक्टिव करता है। हर एक प्रोडक्शन के नंबर्स जिस तरह से इन्वेंट्रीज नंबर्स आ जाते हैं हमारे सामने, तो ये गिरावट जारी हो रहने की संभावना ज़्यादा है। ओपेक प्लस देशों के सदस्य 1 जून को होने वाली मीटिंग में ये चर्चा कर रहे हैं क्या 1 जुलाई में एक और ज़बरदस्त मात्रा में तेल उत्पादन बढ़ाया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये तीसरा महीना होगा जब लगातार तेल उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी। इसे सर कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, जब भी हम लोग बात करते हैं ओपेक नेशंस की, तो इजराइल जो है ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने वाला एक कंट्री है। तो समवेयर ये जब भी सारे इफेक्टिव कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करने के लिए देख रहा है, समवेयर ये जो अटैक कंसर्न यहाँ पे बन के आ रहे हैं, ये फ्लो वैसे ही चालू रहा तो हर एक कंट्री को इसका इम्पैक्ट गिरेगा। और ये प्रेशराइज होने की वजह से आने वाला जो अपकमिंग वीक का जो टॉक है वो अगेन एक इम्पैक्ट करते हुए दिखेगा हर एक प्राइसिंग कंसर्न को, और गिरावट ऐसी ही चलती हुई दिख सकती है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में लगभग 1.3 मिलियन बैरल की वृद्धि हो गई है। सर, इसे कैसे देख रहे हैं? कि गए 2 वीक्स जिस हिसाब से इन्वेंट्री नंबर्स आ रहे हैं, ये बखूबी देख रहे हैं कि प्राइजेस को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से भी ये गिरावट जो है और तेज़ी पकड़ते हुए दिखी हुई है। आने वाले समय में हम लोग देख रहे हैं कि ये प्राइजेस समवेयर एक स्ट्रक्चर बयान कर रहा है यहाँ पे। तो समवेयर ये जब भी ईरान लार्जेस्ट कंट्री होने के बावजूद भी जिस हिसाब से एक्शन पैक बनती हुई जा रही है, और समवेयर ये जब भी कंसर्न बन के आ रहा है कि ईरान जो इसका जो मेन चेक पॉइंट है गल्फ में वो बनता है, वहाँ पे कुछ ये अटैक हो सकते हैं, तो उसके इम्पैक्ट जो है अदर कंट्रीज को भी गिरेगा।
सऊदी अरब, कुवैत, इराक और इसी तरह से संयुक्त अरब कंट्रीज के अमेरिकन कच्चे तेल में भी ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगा और ये प्राइजेस हमेशा एक समवेयर एक पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ने से पहले एक गिरावट देखती हुई दिखेगी। और यहाँ पे टेक्निकल व्यू हम लोग देखते हैं कि प्राइजेस को थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल व्यू आते हुए दिखा है, तो प्राइजेस समवेयर एक बाउंस बैक के अपेक्षा दिखा रही है यहाँ पे। सर, इस वक्त क्या कोई इंट्राडे कॉल बनता हुआ नजर आ रहा है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में? जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ पे एक टेक्निकल बाउंस बैक की अपेक्षा यहाँ पे दिख रही है, तो समवेयर एक डीप पे बाइंग करने की राय रहेगी। तो क्रूड ऑयल जून वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपको 5100 से लेके 5070 के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं। इसमें टारगेटेड रहेगा 5570 से लेके 5650, जो समवेयर एक प्रीवियस टॉप बन चुका है, वो रेजिस्टेंस के लिए मार्केट मूव आउट करेगा। इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 4840 का। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या राय है? ये नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे तो नेचुरल गैस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हालांकि काफ़ी प्रेशर दिखा रहा है। यहाँ पे प्राइजेस कहीं पे भी बाउंस बैक करते हैं तो किस हिसाब से इसका रुख रहेगा वो देखना चाहिए। बट लेकिन टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से हम लोग इसको देखेंगे तो काफ़ी ऑसिलेटर्स जो है वो बाउंस बैक की राय दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक आने वाले समय में हमें बाइंग दिखने के लिए मिलेगी। तो समवेयर मे कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको 278 275 पे आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 259 का, टारगेटेड रहेगा 305 से लेके 310 के लिए। और आने वाले अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी सेम ही राय रहेगी, लेकिन फिलहाल ये प्रीमियम में चल रहा है 310 के यहाँ पे चालू है। ये करीबन प्राइजेस रेंज बाउंड होती है 300 या 295 के रेंज में आती है, तो इसमें भी आप बाइंग के राय रख सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे आगे भी आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, अलग अलग जो हमारे शोज होते हैं कमोडिटीज़ में उसमें जुड़े, और जो हमारे दर्शक सवाल पूछते हैं उस पर अपनी राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह हमारा एनर्जी मीटर शो है, इसमें हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात करते हैं। तमाम फैक्टर हैं, ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है कच्चे तेल की कीमतों पर। इसके अलावा जो ऑयल प्रोडक्शन की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि जुलाई में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका प्रभाव इस वक्त कच्चे तेल की कीमतों पर नज़र आ रहा है, जिस वजह से इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये देखते हैं ये गिरावट कितनी और ज़्यादा गहराती है या फिर वापस से तेज़ी आएगी। आप लोग द बोनस के साथ लगातार जुड़े रहें। शुक्रिया।